जंग तबूक का मौका याद करो, जंग तबूक का मौका याद करो। गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके, मजदूरी करके ये लाया हूं, ऐ अल्लाह के नबी इसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते थे। इतने में हजरत उमर फारूक आए। उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई, हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहता है। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखाएगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में, पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब कई तो लहुमुन निस्फा, मैं आधा लाया हूं और आधा छोड़ के आया हूं, आधा लाया हूं, आधा छोड़ के लाया हूं। आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं कि अब देखें अबू बकर क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूं, उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूं। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं है। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे भाई। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लोगों ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलनुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। ऐ अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है।
اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کے اندر. وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. جب تک یہ جذبہ ہم پیدا نہیں کریں گے ہم اور آپ اللہ کی مدد کے حقدار نہیں ہو سکتے. آج تو حالت یہ ہے، نوجوان ہے، پیسہ کما رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، بلڈر ہے، اچھی کھیتی باڑی ہے، اس کے پاس لاکھوں کا مالک ہے. اس سے کہو بھائی حج کر لے، عمرہ کر لے، کہتا ارے مولوی صاحب ابھی کتنی عمر ہے، ابھی 40 سال کا ہوں، حج کر لوں گا داڑھی رکھنی پڑ جائے گی، حج کر لوں گا 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی، حج کر لوں گا چوری بےایمانی نہیں کر پاؤں گا، لوگ کہیں گے حاجی صاحبوں کے یہ سب کام کرتا ہے. ابھی تھوڑا گل چھرے اڑا لینے تو 50-60 سال کے ہو جائیں گے، پھر حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے. مجھے بتاؤ 40 سال والوں، کیا تم لکھوا کے لائے ہو کہ تم 50 سال تک زندہ رہو گے؟